दोस्तों, हमें मूवी के स्टार्ट होते ही बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग को हराकर समुद्र की गहराइयों में चला गया था। और बस उसी दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया और किसी ने भी नहीं देखा उसे। और उसके बाद हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि कॉन्ग का घर था असल में। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब कॉन्ग का साइज पहले से काफी बड़ा हो गया है। यहाँ पर कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में खूब एंजॉय करता है। और वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कॉन्ग को काफी अच्छी लगती थी और वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स भी थे। और कॉन्ग उस बच्ची की कोई भी बात कभी नहीं टालता था और उसकी सारी बातें मानता था। और ये बच्ची ना ही तो बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। और यहीं पर हम कॉन्ग को बहुत ज्यादा एग्रेसिव पाते हैं। कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो एक ट्री को उखेड़कर आसमान में फेंकता है, जिससे एनर्जी बॉल टूट जाती है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहाँ पर ना आ पाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं तो फिर ये दोबारा से ना लड़ पड़े। क्योंकि कॉन्ग पहले से काफी बड़ा हो गया था साइज में, इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि इसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि कंपनी के लिए काम करता था और वो बेसिकली एक हैकर भी था। जिस कंपनी में वो काम करता था वो कंपनी काफी मॉडर्न चीजें बनाया करती थी, लाइक मशीन्स टू रोबोट्स एंड एक्सेट्रा। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पे थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए, और इसीलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है, जिससे ये पता चलता है कि ये कंपनी किसी काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर से बाहर निकल जाता है और बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि गॉडजिला आके सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को सेव करता है और उनकी जान बचाता है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक बहुत ही बड़ी पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर है। और गॉडजिला अपने न्यूक्लियस पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो चेंज होकर आया है, पहले जैसा नहीं रहा। यानी पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो एग्रेसिव है और गुस्से में वो सबको मारता जा रहा है। अफ्रीका ऑनर सबको न्यूज में बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और बहुत जल्द वो एक ऐसे डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएगी कि जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसिन। लेकिन यहाँ पर मेडिसिन इस बात पर एग्री नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को अच्छे से जानती थी और वो इस न्यूज को सिर्फ एक बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला कभी भी किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो इंसानों की हेल्प करता है और उनकी जान बचाता है। मेडिसिन अपने फादर के पास जाकर उन्हें सब समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और उसके साथ जरूर कुछ न कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसिन के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सारे क्रेजर सी एंड टाइटन्स इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है। अब देखो गॉडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसिन वहाँ से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में उस गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है और यहाँ पर मेडिसिन डिसाइड करती है कि वो अब जाकर उस हैकर से मिलेगी और उससे जाकर वो सारी बात पूछेगी कि आखिर ये चक्कर क्या है, गॉडजिला एग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कंपनी का ऑनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था हॉलो अर्थ वाला वो बिल्कुल सही था और ये वही जगह थी जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर और एक जमीन है और उसका नाम हॉलो अर्थ है। ये छुपी हुई है
है और किसी को नजर नहीं आती और असल में ये अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को और एक आदमी से मिलाता है। कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि उसने हॉलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात तो जानते नहीं कि हॉलो अर्थ आखिर में एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। हॉलो अर्थ असल में हमारी जमीन के नीचे है और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं सेम उसी तरह हॉलो अर्थ भी एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन उससे पूछता है कि आखिर हम उस हॉलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहाँ पर जाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं जा पाया और मर गया। और यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए वहाँ पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक ऐसा एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ यानी हॉलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ऑनर ये भी बताता है कि हर टाइटन्स में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो कि एक डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं और ये फीमेल डॉक्टर कॉन्ग की देखभाल भी किया करती थी। डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर पर भेजना चाहिए और उसका घर हॉलो अर्थ है और हम उसे ज्यादा टाइम के लिए यहाँ नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ से बाहर निकला भी तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसलिए कॉन्ग सिर्फ हॉलो अर्थ में ही सेव रह सकता है। अब खाली थोड़ी बहस के बाद भी ये फीमेल डॉक्टर भी एग्री हो जाती है, क्योंकि अब इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को हॉलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। कॉन्ग को ये लोग चैन से बांधकर ले जा रहे थे। कॉन्ग की वो फ्रेंड यानी कि वो छोटी बच्ची कॉन्ग से वो इशारों में बात करती है। बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर से कहता है कि हम गॉडजिला के रास्तों से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता न चल पाए। इस पे वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हाँ हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर का किंग समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसिन को देखते हैं कि वो अपने फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जा रहा है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी एक काफी बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया गया जाएगा। लेकिन गॉडजिला को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए उसने उस कंपनी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। हम देखते हैं कि कॉन्ग वाली शिप में अलार्म बजने लगा है। वो बच्ची उस फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहता है कि अब गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आजाद कर देना चाहिए, यानी उसकी चेन्स खोल देनी चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा सके। और अब फाइनली गॉडजिला बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था उन लोगों की तरफ। जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो चैन से बांधा गया था। फिर ये लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं जिस पर गॉडजिला पर जरा भी असर नहीं होता। जो उन लोगों के प्लेन होते हैं गॉडजिला उन लोगों पर भी अटैक कर देता है और उनके प्लेन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। गॉडजिला कॉन्ग वाली शिप की तरफ बढ़ रहा था। गॉडजिला उन लोगों के सारे शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गॉडजिला उनके शिप को पलट देता है जिससे कॉन्ग और बाकी सभी लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कॉन्ग की चेन्स को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला करके सबको बचाए। तब गॉडजिला और कॉन्ग की ग्रेट वॉर होती है जिससे कॉन्ग गॉडजिला को समुद्र में काफी नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटे हुए शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके, लेकिन गॉडजिला एक बार फिर से उठता है। उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी और यहाँ से
से कॉन्ग एक शिप से दूसरे शिप पर जंप करके वो शिप तक पहुंच जाता है जहां पर गॉडजिला आ रहा था। कॉन्ग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है, जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग एक बार फिर से उठकर गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला जाकर समुद्र में गिरता है। इस बात से गॉडजिला को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी पावर यानी कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कॉन्ग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो सब जगह फैल जाती है और सब लोग उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि गॉडजिला कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर समुद्र के अंदर ही उन दोनों की फाइट होने लगती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग जो कि इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसीलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए उसे समंदर की गहराई में लेकर जा रहा था। तभी वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए, वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। फिर ये बहुत सारे मिसाइल को समुद्र में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे होता ये है कि कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारे इंजन सारे मशीन को डाउन कर दो, ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं। और तभी ये लोग सारी चीजों को शट डाउन कर देते हैं। तब गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता है, फिर वहाँ से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर आगे बढ़े तो गॉडजिला हमें फिर से फेल करके अटैक कर देगा, तो अब हम कैसे आगे बढ़े और हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे। जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ा कर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है, ये चेक करने के लिए कि आखिर कौन सी चीज बना रही है। जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने उस पर अटैक कर दिया। यहाँ पर इन लोगों को काफी बड़े एनिमल के अंडे मिलते हैं और जैसे ही वो लोगों को अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक हो जाता है। असल में ये लोग जहाँ पर लॉक्ड हो जाते हैं वो एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडे समेत हांगकांग ले जा रही थी। तब हम देखते हैं कि पूरी आर्मी कॉन्ग को हेलीकॉप्टर के जरिए हेलो अर्थ पे ले जाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कॉन्ग को कहते हैं कि वो हेलो अर्थ वाली केव में चला जाए, लेकिन कॉन्ग वहाँ पर जाने के लिए इनकार कर देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस बच्ची के जरिए कहेंगे कि वो वहाँ पर चला जाए, क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की कोई भी बात नहीं टालता था। और साथ में कॉन्ग को ये भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहाँ पर है, जैसे और भी क्रिएचर्स है वहाँ पर। यहाँ पर कॉन्ग उस केव में जाने के लिए एग्री हो जाता है और यहाँ पर कॉन्ग उस हेलो अर्थ वाली केव में चला जाता है और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। हेलो अर्थ एक अलग ही तरह की दुनिया थी। अब क्योंकि उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार्स थी, इसीलिए उनकी जान बच जाती है। और हेलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर भी थे। तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और बाद में उस मॉन्स्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जबकि बाकी सब भी कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। अब हेलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसिन और उसके फ्रेंड्स हांगकांग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चलता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और इस नए गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला। मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है उस कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। गॉडजिला की पावर को चेक करने के लिए पर एक स्क्रल रोलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके स्क्रल रोलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है और वो ये कि उन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए ज्यादा पावर चाहिए थी और वो पावर सिर्फ और सिर्फ हेलो अर्थ में थी। और यही वजह थी कि कंपनी का ओनर उस एनर्जी सोर्स उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को वापस से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला वापस से एक्टिवेट हो चुका
है। मेगा गॉडजिला के जिंदा होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है, इसीलिए वो हांगकांग जहाँ पर उस मेगा गॉडजिला को रखा था उसी तरफ बढ़ने लगता है। हॉलो अर्थ दिखने में काफी खूबसूरत थी और हॉलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कॉन्ग उस पहाड़ की तरफ जाता है और डोर को ओपन कर देता है और जोर से दहाड़ता है। कॉन्ग को वहाँ पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स थी और ये वेपन एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती, बल्कि ये गॉडजिला के बॉडी से बनाई हुई होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। कॉन्ग उस एक्स को लेकर बैठ जाता है बिल्कुल एक किंग की तरह। गॉडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था। गॉडजिला अब मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि ये एनर्जी सोर्स उसके एक्स को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडजिला को ये बात भी पता चल जाती है कि हॉलो अर्थ में कोई आया है, जिससे कि गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। कंपनी की एक फीमेल ऑनर उन लोगों के साथ एक ट्रैक करती है। इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर सके। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। जब उस लड़की को रियलाइज होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपना एक्स लेकर गॉडजिला के पास लड़ने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो उस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने कॉन्ग से लड़ने का इशारा दिया था। फिर कॉन्ग वहाँ से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करता है और बाय मिस्टेक उसकी वो एक्स बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कॉन्ग अपनी एक्स से गॉडजिला पर अटैक करता है और उसे इंजर्ड कर देता है और इससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंक देता है, लेकिन कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है। अब क्योंकि गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को इंजर्ड कर वहीं पर फेंक देता है और उसके चेस्ट पर पैर रखकर जोर से दहाड़ने लगता है और उसे दहाड़ता देखकर कॉन्ग भी जोर से दहाड़ने लगता है और तभी गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के ऑनर वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था जिसके जरिए वो मेगा गॉडजिला को जगा सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला से काफी पावरफुल है और उससे साइज में काफी बड़ा भी है, लेकिन यहाँ पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसीलिए मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के ऑनर को मारता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। क्योंकि मेगा गॉडजिला काफी पावरफुल था, इसीलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेगा गॉडजिला को काफी ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसिन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ सारी मशीन में कोड लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग दिखाया जाता है कि जो कि लड़ने की वजह से काफी इंजर्ड हो गया था और उसकी हालत काफी खराब थी और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। और वो बच्ची कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है तो वो सबको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहती है कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे काफी बड़ा एक इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और ये लोग कॉन्ग को शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं। इससे कॉन्ग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा खड़ा हो जाता है
और वो बच्ची कॉन्ग को इशारे में कहती है गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसीलिए तुम जाओ और उसकी हेल्प करो। कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और कॉन्ग यहाँ पर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला फौरन समझ जाता है कि मुझे और गॉडजिला को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कॉन्ग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि वो चार्ज नहीं होती। लेकिन कॉन्ग फिर भी उस एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक कर देता है, लेकिन मेगा गॉडजिला कॉन्ग को मारता है। कॉन्ग को वो बस मारने ही वाला होता है, तभी कॉन्ग उसे ऐसा करने से रोक लेता है, क्योंकि मेडिसिन और उस हैकर से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे कि मेगा गॉडजिला की पावर को कम किया जाए। इसीलिए वो गुस्से में आकर मशीन में पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग की उस एक्स को चार्ज कर देता है और अब कॉन्ग के पास पावर आ चुकी थी, इसीलिए वो मेगा गॉडजिला को बर्बाद व तबाह कर देता है। उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो मेगा गॉडजिला सर भी उखेड़ कर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉन्ग भी अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, इसीलिए वो नहीं लड़ते। गॉडजिला वापस समुंदर में चला जाता है जहाँ से वो आया था, जबकि कॉन्ग हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला गया है और कॉन्ग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहाँ पर ले गया है। और इसके साथ ही हमारी इस मूवी का भी एंड हो जाता है।